वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कैसे हैं आप सब बच्चों? अपना ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा कोरोना के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, मौसम बदल रहा है, खांसी बुखार ज़ुकाम सब बीमारियां आ रही हैं। आप सबको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिवाली मनाइए अच्छे से, लेकिन साथ में सावधानी भी बरतिए और अपना ध्यान भी रखिए। चलिए बच्चों, बात करते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। आज की वर्कशीट हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है, जिसमें चैप्टर है खिलौने वाला। आई होप आप सभी चैप्टर रीड कर चुके हैं बहुत अच्छे से। आशा है कि आप सबने पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कविता खिलौने वाला को पढ़ लिया है। कविता में आए इस पद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मेरा पद्यांश उस पैराग्राफ को कहते हैं, किसी भी पद के लिए हुए अंश को, किसी भी पद के अंश को पद्यांश कहते हैं। चलिए पहले से रीड करते हैं। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भीमा, क्या साड़ी ले आता है। चलिए आप ये देखिए। सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना है कि इस हिस्से में कौन कौन से खिलौनों के नाम आए हैं। कौन कौन से खिलौनों के नाम आए हैं, खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लेके आया है। आप इसमें से तुक वाले शब्द भी ढूंढ सकते हैं, जैसे तलवार, पुकार, गाड़ी, साड़ी। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न करते हैं क। इन पंक्तियों में कुछ खिलौनों के नाम आए हैं जिन्हें खिलौने वाला बेच रहा है। नीचे दर्शाए गए खिलौनों में से जिन खिलौनों के नाम पद्यांश में आए हैं उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उसमें रंग भरिए। जो जो खिलौनों के नाम इसमें आए हैं आपको वो सब के सब रंग भरने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। चलिए अब करते हैं प्रश्न उत्तर। मोटर गाड़ी किसने खरीदी थी? मोहन ने। मोटर गाड़ी किसने खरीदी थी? मोहन ने। माँ से साड़ी लेने की बात किसने कही थी? सरला ने। ये देखिए, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इन लाइनों में मिल जाएंगे। बालक ने अपनी माँ से ऐसा क्यों कहा? कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? क्योंकि बच्चे भी जानते हैं कि खिलौने वाला साड़ी नहीं लाता, खिलौने वाला साड़ी नहीं लाता। तो बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने की कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है। इसी उत्सुकतावश उसने अपनी माँ से पूछा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या आपने कभी घर में रखे बेकार पुराने सामान से कोई खिलौना बनाया है? आप सबको याद होगा, हम लोग जब एक्टिविटीज़ करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो उसमें हमने कई बार वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाई हैं, जैसे खाली माचिस की डिब्बियों से गाड़ी, लकड़ी के धागे से धनुष बाण आदि, और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे किसी न्यूज़पेपर से हमने एक बार टोकरी बनाई थी, एक बार हमने पंखा बनाया था, हमने कैप्स बनाई थी। इसी तरीके से आपको घर में रखी बेकार चीज़ों से कुछ भी बनाना है। ऐसे ही बेकार पड़े सामान से कोई खिलौना बनाइए और उसका चित्र या वीडियो अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ साझा करिए। आपको किसी भी वेस्ट मटेरियल से कोई भी खिलौना बनाना है और आप चाहे तो उसकी वीडियो भी भेज सकते हैं या उसका चित्र भी भेज सकते हैं। चलिए आज जो हमारे लिए संदेश है वो है से नो टू क्रैकर्स। ये हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं और आप सब भी जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पटाखे बिल्कुल ही बैन कर दिए हैं। कारण आप सब जानते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण। जितने ज़्यादा पटाखे चलेंगे उतना और ज़्यादा प्रदूषण होता चला जाएगा। पटाखों को कहिए ना। हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनसे कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। हमारी जो एयर क्वालिटी होती है उसको ये बिगाड़ देते हैं, डिसबैलेंस कर देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बनते हैं।
हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में पूरा सहयोग करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं पटाखों से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो अगर हम नहीं जलाएंगे तो पोल्यूशन भी कम ही होगा। चलिए, आज आपके लिए कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, हम अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएंगे। स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। आप सबको बहुत ही ध्यान से रहना है और अपनी आसपास के वातावरण को भी साफ रखना है। धन्यवाद। थैंक यू।